नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। जन सुराज के कार्यालय में भीड़ लग गई है। भारी भीड़ उमड़ी है, प्रत्याशियों की भी और उनके समर्थकों की भी। ये भीड़ पटना के शेखपुरा स्थित उनके कैंप कार्यालय से लेकर पाटलिपुत्र जो कार्यालय है वहाँ तक है। अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की है प्रत्याशियों की घोषणा में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जो भीतर खाने से खबर मिली है वह यह कि पीके ने संकेत दिए हैं, अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो वे नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पहले उन्होंने यह घोषणा की थी या संकेत दिए थे कि राघोपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा और करहगर से भी, यानी 2 जगहों से भी। आज उन्होंने यह बात कही कि कहीं नहीं संकेत दिया कि अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो मैं भी उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। एनीवे, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से पिछले दरवाजे से राजनीति करते रहे हैं, लेकिन बराबर फ्रंट और फॉरवर्ड से खेलते रहे हैं। पॉलिटिकल बॉल को खेलते रहे हैं फ्रंट और फॉरवर्ड से आकर, लेकिन उन्होंने पिछले 20 वर्षों से चुनाव नहीं लड़ा है। एनीवे, चर्चा है। मैं बता दूं आपको कि हरनौत से उनके पुत्र नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भीतर खाने की खबर है और संभवतः सूची में उनका नाम दर्ज भी कर लिया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में तो उन्होंने कदम रख ही दिया है। मैं बता दूं, आपको पता होगा कि उनकी पार्टी के लोग भी मांग कर रहे थे कि निशांत को चुनाव में और सक्रिय राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। निशांत कई जगहों पर पूरी शालीनता के साथ पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए, बड़ी शिष्टता के साथ। शिक्षित तो हैं ही, वो इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड उनका यही है और लंबे समय तक राजनीति से वो दूर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में पॉलिटिकल सर्किल में उनको एक्टिव देखा गया है। तो हरनौत से निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। खबर आपको कुछ और मैं आगे बढ़ा दूं जन सुराज को लेकर, क्योंकि आज देर बाद करीब 100 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। 100 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है और उसमें गोपालगंज से एक ट्रांसजेंडर की भी नाम आ रही है। ट्रांसजेंडर को भी इलेक्शन में लड़वाया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा। ये राजनीति में कोई नया प्रयोग नहीं है, प्रयोग बहुत पुराना है। प्रीति किन्नर की बात आ रही है गोपालगंज से, और बिहार के राम जेठमलानी कहे जाने वाले वाईवी गिरी का भी नाम आ रहा है कि सूची में उनका भी नाम है। वो एक दिग्गज अधिवक्ता हैं, सभी उनको जानते हैं, वाईवी गिरी जी को। और गणितज्ञ केसी सिन्हा का भी नाम है कुम्हरार से लड़ने के लिए, पटना के कुम्हरार से लड़ने के लिए। और रितेश पांडे जो भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, उनकी बात करहगर से आ रही है। तो नेचुरली जब अगर उनकी बात करहगर से आ रही है, प्रशांत किशोर करहगर से नहीं लड़ेंगे। हालांकि उसी विधानसभा क्षेत्र में उनकी जन्मभूमि भी है। बक्सर तो उनके पिता आकर रहे थे, पदस्थापित थे, एक डॉक्टर थे। तो लेकिन आज उन्होंने संकेत ये दिए हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूबर जो कई तरह के विवादों में रहे हैं और अभी जन सुराज में आ गए हैं, यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ चनपटिया 5 प्रत्याशी यहाँ आ गए हैं। भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और राजकिशोर चौधरी ने खुलकर कहा कि वे प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर तब से चल रहे हैं जब से उन्होंने जन स्वराज
मेरा मतलब भितिहरवा आश्रम। भितिहरवा आश्रम थोड़ा सा मैं बता दूं, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित वह एक स्कूल है। उसमें कस्तूरबा गांधी ने पढ़ाया भी था। तो अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से उन्होंने की थी, भितिहरवा आश्रम से। ये पश्चिमी चंपारण में आता है। तो राजकिशोर चौधरी का कहना है, राजकिशोर चौधरी, कि मनीष कश्यप तो 2 से 3 महीना पहले आए हैं जन स्वराज में, लेकिन जो 3 साल से मेहनत कर रहा है, ग्राउंड पर काम कर रहा है, टिकट उसी को मिलना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी ने इस बात पर बराबर जोर दिया है कि जो मेरे साथ 3 साल से फील्ड में काम किया है उसी को मैं टिकट दूंगा। एनीवे, और उन्होंने यह भी कहा है कि मनीष कश्यप को संसदीय चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए ये क्या बात है, आगे क्या होता है। लेकिन करीब घंटा भर के अंदर वो करीब 100 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी जन स्वराज के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का आशय। खबर बहुत क्लियर है, अपडेटेड है, अभी अभी की खबर है ये। तो शायद खबर अच्छी लगी हो। ये इन्फॉर्मेशन है। मैं मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और शेयर करें। शेयर करने के साथ कमेंट भी करें। शेयर करने में कोई पैसे लगते नहीं और सब्सक्राइब करने में भी नहीं लगते, वो तो आपकी इच्छा पर है। मैं फिर मिलूँगा। इसी के साथ अनुमति चाहता हूँ आपसे कुछ और भी अपडेट। धन्यवाद।